जनता तरसती रहती थी आपके यहाँ 2 करोड़ का एक साथ आया है। ये राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हर ग्राम पंचायत के अंदर बनना तय है और ऐसे गौरव पथ, अटल पथ खिरोड़ में बन चुका है। झाझड़ में आज उसका शिलान्यास है और नवलड़ी गांव में भी काम चल रहा है, नवलड़ी ग्राम पंचायत में। ऐसे 3 अटल पथ एक जगह बन चुका, पूरा हो चुका और 2 का काम चल रहा है। आज इस शिलान्यास समारोह में इस मंच पे विराजमान यहां के सरपंच साहब आदरणीय रामस्वरूप जी सैनी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय जुगल जी सैनी, जमालुद्दीन जी और राजेंद्र जी सरपंच बागुरेंगी ढाणी, छाबर जी सैनी, सैनी संस्था झाझड़ के अध्यक्ष और ताराचंद जी हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन है, ताराचंद जी सैनी, जिनके नेतृत्व में बहुत अच्छी सड़कों का काम चल रहा है, खूब बड़े एक्टिव भी है। अधिकारियों की चयन जब अच्छी बनती है तो अपने आप गुणवत्ता, अच्छा निर्माण होता है, अच्छा काम होता है, भ्रष्टाचार उसमें शामिल नहीं होता है। अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की यदि तारीफ करें, हम सब मान सम्मान करें तो उनका मन भी ठीक रहता है। तो हम सबको कहीं भी क्या है कि ये ऐसे विभागों के अधिकारी हैं जिनका हर ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ काम है। वही मेहनत करने वाला अधिकारी अपने आप में छाप भी छोड़ के जाते हैं कि एक्शन तो वो पीएचडी का और पीडब्ल्यूडी का बहुत अच्छे आए हैं। तो क्या है कि समय रहते हम सबको का भाग्य है कि ऐसा अच्छा अधिकारी हमें नवलगढ़ को मिला है। रोडों के कामों में क्या है, सब चीज डिपेंड करती है आपके नेतृत्व पे, आपके नेता पे, आपके जनप्रतिनिधि पे और उसके बाद अधिकारी पे। यदि दोनों शामिल होकर के कोई काम जितना भ्रष्टाचार करना चाहिए उतना कर देंगे, फिर बंटाधार हो जाएगा। चाहे रोड सरकार कितने भी बजट भेजे, उन रोडों की हालात आप देखते रहे होंगे कि पिछले टाइम में कैसी कैसी रोडें बनी और आज जो रोड बनी है, मैं स्वयं कह देता हूं कि कोई भी काम में कमी है, जनता जाकर उसको उखाड़ देगी। उससे पहले हमारे अधिकारी ध्यान रखते हैं। ऐसे अधिकारी हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं ताराचंद जी का धन्यवाद करूंगा। खूब एक्टिव रह करके आप यहां लगने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहने वाले लोगों का ही समय है आज के दिन। और नवलगढ़ तो क्या इस प्रदेश में खूब ज्यादा एडवांस है। नवलगढ़ विधानसभा इतनी एडवांस है कि ना तो खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। सही कह रहा हूं? तो नारदू जी, भाई साहब, मंच पर पूर्ण सिंह जी और पारिक जी, गुजर साहब, देखभाल साहब, पूर्व सरपंच अजय सिंह जी, सम्मानित मंच के साथ आप सब गांव के शिक्षित वर्ग, हर 36 कौम के हर घर परिवार से आप सब पधारे हो। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हर कार्यक्रम में आने से शोभा भी बढ़ती है। मेरी मातृशक्ति की भी का जो आशीर्वाद मिलता है उसी की बदौलत है कि आज नवलगढ़ में विकास की ताकत, विकास का चहुमुखी विकास होता जा रहा है। अभी समय कोई ज्यादा नहीं हुआ है, ये 1.5 साल का ही बजट है। आज के जब कोई विधायक बनता है, सरकार बनती है, सरपंच बनते हैं, तो मैं समझता हूं 6 महीने तक तो उनको रूटीन में आने में लग जाता है। अभी तो अब धरातल पे हमारे काम दनादन आ रहे हैं, काम भी पूर्ण होते जा रहे हैं। पहली जिम्मेदारी आप सबकी है, ग्रामवासियों की, ना विधायक की अकेले की, ना यहाँ के सरपंच जी की है, आप सबकी है कि आपको पूरे लेवल के साथ अच्छे तरीके से ठेकेदार से काम करवाना चाहिए। कहीं भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे एक्शन पीडब्ल्यूडी को आप मैसेज कर सकते हो टेलीफोन पे कि आपका गौरव पत्र अच्छा नहीं बन रहा है।
इस बात को लेकर के कि बहुत दिनों की इस रास्ते की बड़ी समस्या थी, जो हमारे गोलियाना रोड तक झाझड़ जुड़ जाता है इधर से और सीधा जुड़ेगा। रास्ते में कई परिवारों की स्थितियां, मैं पिछली बार 2-3 बार इधर से निकला और यहाँ के रोहतास जी ने, आजकल तो रोहतास जी क्या है कि पीछे से अच्छा मैसेज दे रहे हैं, पर मेरा वादा किया हुआ था ये मैंने पूरा खूब कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रोड थी। चुनाव के समय में इधर के लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और मन में आप भी अच्छा रखा करो जमालुद्दीन जी, ये देश की सरकार, मोदी जी की सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। गांवों में हम सबके साथ रहा करो ताकि विकास अच्छा हो। हमारे यहाँ पेच लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलकर के अच्छे विकास के लिए एकजुट रहना चाहिए। हम टांग खिंचाई में लग जाते हैं, वो कार्यक्रम करवा रहे हैं, कौन करा रहा है, कहाँ हो रहा है, पर आपको ये तय करना चाहिए ना, आपके विधायक का कार्यक्रम है, आपकी सरकार का कार्यक्रम है। ये हंसी मजाक थोड़ी अटल पथ, 2-2 करोड़ के अटल पथ आपके बीच में आ गए। बताइए, बहुत सारे मेरे साथ युवा साथी घूमते रहते हैं और एक दिन डीजल की इच्छा नहीं करते हैं, एक दिन भोजन मेरे साथ नहीं लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को अपने घर चले जाते हैं। कहीं इनके दिल में ऐसी भावना नहीं है कि हम विधायक से कुछ ले, क्योंकि इनको पता है विधायक ना खाता है, ना खाने देता है, ना मेरी लूटने की आदत है, ना मैं लूटपाट सिखाता हूं, ना बदमाशी सिखाता हूं, ना मैं इनको कोई ऐसी शिक्षा नहीं देता हूं कि जिससे हमारे क्षेत्र में और इनके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई विघन आए। और यही युवा साथी मिलकर के इन्होंने ही परिवर्तन किया था। आज भी ये दिन रात इन्होंने नवलगढ़, हमारा नवलगढ़ सुंदर विकास की ओर कैसे बढ़े, उसी चिंता के साथ ये दिन में मेरे साथ पूरे दिन घूमते हैं। मैं इनकी ताकत से बढ़ता हूं, लेकिन झाझड़ ग्रामवासियों को कहना चाहूंगा, 5 करोड़ 47 लाख के आसपास आपको बजट मिल चुका। 2 करोड़ का काम आज शिलान्यास हुआ है। इतनी पानी की ट्यूबवेलें झाझड़, जब से झाझड़ बसा तब से लेकर आज तक 2.5 साल में बनी है क्या? हाथ ऊपर करके बता दो, बनी है क्या? आपको मतलब नहीं, आप दूसरे गांव के, मैं गांव वालों से पूछ रहा हूं। आप बताओ, आज तक के इतिहास में इतना बजट मिला क्या आपको? आप गांव के लोग हाथ ऊपर करो, कितने गांव के लोग, पूरे झाझड़ के लोग, सिर्फ झाझड़ के लोग ऊपर करो। अब देखो आपका रिजल्ट 0 है ना। कौन देगा आपको बजट? कौन आपका मान सम्मान करेगा? कितने लोग हो आप झाझड़ के? मतलब शर्म करनी चाहिए हमें कि सरकार हमें क्या ताकत दे रही है और हम सरकार को बदले में क्या दे रहे हैं। हम मौके पर आकर उपस्थित रह करके कोई कार्यक्रम अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये बात ठोक के कह रहा हूं मैं आपका बनाया हुआ विधायक हूं, और जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे ये विकास नहीं होगा कभी भी। और आपका पिछले कार्यकाल में बरसों तक इसीलिए विकास नहीं हुआ क्योंकि उसने आपकी रग पकड़ रखी थी कि ठोकरों में रखो, कुछ मत करो झाझड़ का। और आज मैं आपका विकास कर रहा हूं तो आप मुझे ठोकरों में रख रहे हो। सही बोल रहा हूं या गलत? तो बताइए फिर आपकी संख्या इतनी कम क्यों है? काम करवाने के लिए, विकास के लिए हम सबको आगे बढ़ के चढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। वो विधायक कभी भी सत्य नहीं बोलेगा जिसके दिल में है ही नहीं सत्य बोलने की ताकत। सही वही विधायक बोलेगा जो जेब नहीं काटेगा। जनता के बीच 18 घंटे मेहनत करने वाला विधायक अपनी बात सामने रखेगा, मुंह पे रखेगा। तो आप सबको ये तय करना चाहिए था कि आप लोगों को जब भी कोई कार्यक्रम हो, आपने इतनी बड़ी लीड दी है, इतना बड़ा बजट का कार्यक्रम आपका हुआ, किसकी शोभा बढ़ती? घर घर से सारे लोग आते तो किसकी बढ़ती? आप सबकी बढ़ती ना। तो मैं आप सबका धन्यवाद तो करूंगा, लेकिन आगे के लिए, भविष्य में आप सबकी एकजुटता, विकास के लिए आप एक नहीं रहोगे। घर घर से लोगों को लाना, एकजुट रहना। आपके सरपंचों के चुनाव से 34 लड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं किसी की कहने वाला हूं, मैं जो सामने कह रहा हूं पीठ पीछे भी वही कह रहा हूं। ये मत सोच लेना कभी भी मैं किसी के लिए पीछे से फोन कर देता हूं। ये मेरी फितरत नहीं है। जो कहता हूं वो सामने ही कहता हूं। पहले वाले लोग सामने जाते ही क्या बोलते थे?
हाँ ये काम कर देना, फिर पीछे से कहते हैं इसका नहीं करना है, वो काम मैं नहीं करता। मैं आपके सामने ही आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं, हमारी एकजुटता की बहुत बड़ी ताकत होती है। आपकी एकजुटता की पिछले 2023 के चुनाव में उस ताकत की बदौलत है कि आपको 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के काम आपके गांव में हुए और पूरे होने वाले हैं। अभी तो 2.5 साल हुई है, ज्यादा लटकने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव एक साथ 29-30 तक भी जा सकता है, काम में कसर नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत रखने की आपको जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना, उनसे आप निश्चित रूप से ये कहना कि पूरे देश में चुनाव एक साथ होगा ताकि जनता पे ज्यादा बड़ा भार नहीं पड़े, ज्यादा ये नहीं हो। और आज काम कब होते हैं, काम कब होते हैं? कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की भावना क्या रही है कि 2-3 साल सरकार बनने के बाद काम नहीं करवाती थी, लास्ट में रेवड़ी बांटती भाई होती ना, और लास्ट में दनादन ऐसा बजट, कभी इस गली में कभी उसमें भ्रष्टाचार होकर के वो मिट्टी रोड़ी उल्टे सीधे और वो काम करते थे। आज हम बिल्कुल तरीके से व्यवस्थित रूप से हम आज काम कर रहे हैं। हमारा पहला बजट भी चुनाव के अंतिम समय में आता है, वैसा बजट, दूसरा बजट भी वही, आने वाला बजट भी वही। आप देखना बजट में उन राज्यों में क्या मिलता था, 10-10, 5-5 करोड़ रुपए की रोडें। यहां रोडों की लाइन लग रही है, सही कह रहा हूं या गलत? रोज देखते हो आप। और 2 दिन पहले भी लोहागढ़ की जो बजट घोषणा के बिना 7.5 करोड़ की रोड लेकर के आया हूं, गोल्याण से लोहागढ़, बिना बजट घोषणा के 7.5 करोड़ रुपए, और बिना बजट घोषणा के इस नवलगढ़ को इतना बजट मिल रहा है। पर कम से कम हम सब अपनी पहचान बनाए, ऊपर तक व्यवस्था मैसेज जाए कि नवलगढ़ विधानसभा के अंदर हम सब एकजुट हैं। आने वाले समय में हमारी ताकत भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाने में आप सबकी झाझड़ की अहम भूमिका रहेगी। और जब तक आपकी एकजुटता का मैसेज नहीं आएगा, मैं समझता हूं चलते हुए काम भी रुक जाते हैं। क्यों? बिना बेगार के तो ठीक नहीं चले जाओ, कोई बोलने में सही करूं गलत, सही है ना? तो ये हल्की बात नहीं है। मैंने जितना प्रेम, मेरा दिल लगाया है झाझड़ के साथ, वो मुझे याद है मेरे छोटे भाई की बहू जाखल की सरपंच थी, और यहां सरपंच उस समय कौन थे? तो ये पंचायत समिति की वो जाती है ना किस्त, तो जाखल की पहले चलेगी और दूसरी किस्त भी झाझड़ वाली भी जाखल चलेगी थी। मैं वो कर्जा चुका रहा हूं आपका, याद है क्या आपको? सरपंच जी को ध्यान है, ये आपको भी ध्यान है। इतने तकदीरी है कि हमारे यहां बजट के मामले में ईश्वर अपने आप साथ देता है। आना तो झाझड़ था और जाखल चला गया, देखो कितना विकास हुआ फिर जाखल का। इस पे आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, ये तो सब लक्ष्मी का आशीर्वाद है। ये काम जहां उनको जाना है वो जाती ही है। अब आपको तय करना है, आपके यहां बजट में मैंने कोई कमी छोड़ी है? आपको तय करना है कि आपको चौपाल कैसे मजबूत करनी है। आपको तय करना है कि आने वाले समय में हमें सरकार के साथ जुड़कर पंचायत समिति सदस्य बनाना है। आपको मजबूती देनी है, आपको रात दिन प्रयास करना है। वो चाहे पछावा हो आपका पड़ोस में, आपका चाहे यहाँ पे किरोड़ हो, और आपके बाजू में गोठरा पंचायत समिति नई बनी है, आपको उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाना चाहिए। आपके प्रयासों से जब प्रधान बनेगा, मैं समझता हूं कि ये जो घूम रहे हैं ना, ये इधर उधर की शिकायतें, नालियों की, सीसी सड़क की, सफाई की, ये सब खत्म हो जाएगी। आपका प्रधान आपके बीच में रहेगा। जब आपका विधायक ऐसा है, 24 में से 18 घंटे आपको 30 दिन में से 25 दिन मिलता है, तो मैं तो मेरा डोड़ कोई प्रधान बनाऊंगा जो थारे बीच में रहोगे। सही कह रहे हो गलत? वैसा ही आपको पंचायत समिति सदस्य बनाना चाहिए। पार्टी को ठोक कर आप वोट देते हो, ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जीतने के बाद में यहाँ करवा लग जाए। ठीक है ना? कैसा ईमानदार व्यक्ति, हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। जिताऊ कैंडिडेट आप सब मिलकर के लेकर के आओगे, हम उसी को टिकट देंगे, आप उसको जिताकर भेजना, प्रधान बनेगा।
बहुत सारा बजट आपके पास है। आपके झाझड़ खूब अच्छा सुंदर बने, चारों तरफ आपको हमने रोड़े देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपके बाजार गांव के बीच में एक पानी का छोटा सा टापू बना हुआ है, गंदे पानी का, उसकी शिकायत है। मैं एक दिन रात को उसको देखकर भी गया था। पर कितना बजट आपको दूं, इतनी बड़ी समस्या है कि मैं समझता हूं कि आपको आज तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं। क्या सही कह रहा हूं या गलत? 7-7 ट्यूबवेल सरकार पूरी विधानसभा के लिए एक साल में 3 रुपए ट्यूबवेल देती है। कितनी? सिर्फ 3। देख लो ना बजट उठा करके। अब हम एक गांव में एक दीदी करा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए हमारा विधायक कहां से ला रहा है, हम सबकी कैसे पीने के पानी की व्यवस्था पूरी कर रहा है, हमारे लिए सड़कें कहां से आ रही है, और बिजली की ऊर्जा की जो व्यवस्था थी पिछले टाइम में ऐसी व्यवस्था थी कि किसानों को रात को बिजली मिलती थी, चाहे जब बिजली जाती थी, चाहे जब पीसीआर भरने वालों का आतंक हो रहा था। कितने बदमाशों का यहां आतंक था, मैंने क्या नहीं किया, और फिर भी आप लोग इसमें कंजूसाई बरतते हो। तो मेरी सोच तो यह है कि आपकी जिस भावना से आप लोग बात मुझे मतदान किया है, मैं उस भावना से आपका काम कर रहा हूं। पर आप आने जाने में ऐसा करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप खूब दौड़ धूप करोगे तो मेरी ताकत और बढ़ेगी। मैं आए दिन जाता हूं और बजट लेकर के आ जाता हूं। पिछले दिनों में लगातार नवलगढ़ में सीवरेज की समस्या थी, 10 दिन लगातार गया, 14 करोड़ मिल गए। रात को मैसेज आया कि 20 करोड़ तक आपको दे दिया जाएगा, नवलगढ़ की समस्या का समाधान पूरा। तो हम कहीं भी तकलीफ नहीं आने देंगे। 45 वार्ड है नवलगढ़ में, 45 के 45 में हर वार्ड में एक ट्यूबवेल ठुकवा दूंगा, वो चाहे कहीं से भी लानी पड़े, जिसमें से हम 30 ट्यूबवेलों के आसपास तो नवलगढ़ में पहुंच चुके हैं। अब बताओ, विकास में कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं, कमीशन में खा नहीं रहा हूं, किसी को परेशान कर नहीं रहा हूं। फिर आपको कैसा विधायक चाहिए? जो लोग बड़े नखरे दिखाते थे, चरणों में रखते थे, नवलगढ़ की तारीफ क्या करते हैं वो लोग, पता है कि ये नवलगढ़ ऐसा है हमारे यहाँ, जुत्ती बगा कर पड़े, उल्टी पड़े, सुलटी पड़े, बोले बेरो पड़ जाए, मैं आ जाएगो। अरे नवलगढ़ की बढ़ाई आ करवान आया क्या आप लोग? कया को नवलगढ़ है, कितो सुंदर नवलगढ़ है, कया का नवलगढ़ में लोग है। बाकी बात क्या करे कि मालदा नवलगढ़ में तो जूती बगावा जाना बेरो पड़े, मेरे को बताओ थे कया का अठे विधायक बन गया। माने कोई सोच ही को नहीं कि माने नवलगढ़ की इज्जत बढ़ानी है, जूते की बात करनी है। बहुत अलग बात है ये, आप सबको कह रहा हूं। हमें हमारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे मन से एकजुट होना चाहिए, और जो भाई नहीं है उनको आप अपना प्रयास करके सबको रात दिन लग करके आने वाले चुनाव में एकजुट रहना चाहिए। आपके पास सोचने का बहुत समय पड़ा है। आप अपने विचारों से आंकलन करना कि हमें कितना बजट मिला, यहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, यहां गुंडा राज खत्म हुआ है, यहां हर समाज को जगह मिली है, यहां हर परिवार को मान सम्मान मिला है, यहां हमारा विधायक 30 दिन में से 25 दिन हम सबके बीच में रहा है, पहला विधायक है, झाझड़ में कितनी बार आ चुका है, हमारे कामों को कितनी तत्परता से करता है। ये सब चीजें आपको लगातार निरंतर सोच करके और इस नए नवलगढ़ का विकास करना है, आगे बढ़ाना है। नवलगढ़ पूरा परिवार मिलकर के हम सब लगेंगे तो निश्चित रूप से नवलगढ़ विधानसभा 200 में से आगे आने वाला विकास में होगा। मैंने आप सबको खूब कहा है, आग्रह किया है, निवेदन किया है, हमें अच्छे